हाय एवरीवन, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। आज इस लेक्चर में से हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे। जिस तरह हमने पीछे सारा पढ़ के आ चुके हैं कि सबसे पहले डबल एंट्री होती है, उसके बाद जो है उस डबल एंट्री के थ्रू जीएल बनता है, जीएल से जो है वो आपके पास ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस के थ्रू एफएस बनती है। तो बाकी तीन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन सिंपल है। आपके पास फॉर्मल रिकॉर्ड होता है कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का और पोजीशन ऑफ अ बिजनेस का। अच्छा, एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है? एक्टिविटीज़ के लिए इनकम स्टेटमेंट बनती है कि एक साल में जो है ना कंपनी ने क्या प्रॉफिट अर्न किया, और पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनती है। अच्छा, ये जो है एक एसेंशियल होता है। अच्छा, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है इसीलिए कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स या मैनेजमेंट, उनको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अंदाजा हो सके। अच्छा, इसके बाद सबसे पहली जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जिस तरह हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसमें कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और उन रेवेन्यूज से जब आप एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने साल के दौरान या जो भी आपका स्पेसिफिक पीरियड है उसके दौरान आपने प्रॉफिट कमाया है या आपने जो है वो लॉस इनकर की है। अच्छा, इसके की कंपोनेंट्स जो हैं वो रेवेन्यू है जो आपकी इनकम फ्रॉम सेल्स होती है, और एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके यहाँ पे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है वो एक्सपेंसेस होती हैं। लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिस तरह हमने बात की थी कि जो आपके कोर बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो कि कोर बिजनेस नहीं होते। अच्छा, ये जब आप रेवेन्यूज को टोटल रेवेन्यूज से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, ठीक है, तो आपको अगर आपके पास एक पॉजिटिव नेट इनकम आ रही हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास नेगेटिव नेट इनकम आ रही है, उसका मतलब है आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो इसका मतलब है आपको ड्यूरिंग द ईयर लॉस आ रहा है। सही, तो अब ये चीज आपको बता रही है कि आपने पूरे साल में आपने या जो भी आपका स्पेसिफिक पीरियड है उसके अंदर आपने बिजनेस किया, ठीक है, आपने रेवेन्यूज अर्न किए, आपने एक्सपेंसेस किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है? अगर प्रॉफिट हो रहा है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस हो रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने जो एक्सपेंसेस किया है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए वो एक्सपेंसेस ज्यादा है, और उसके मुकाबले में जो रेवेन्यूज आपने जनरेट किए वो रेवेन्यूज कम है। सही, तो ये चीज आपको इंडिकेट करती है हाँ कि अगले सालों से ना अपने रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस करना है, प्लस ये भी कि अपने एक्सपेंसेस को कम करने पे भी ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, आपको पता है। ये जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि आपके पास जो है ना एक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, कितनी इक्विटीज वगैरह हैं, ये सब होता है। ठीक है, इसके की कंपोनेंट्स एसेट है जिस तरह हम पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द कंपनी। लाइबिलिटीज हमें पता है कि ऑब्लिगेशंस जो होती है, आपने किसी आउटसाइडर से पैसे लिए हुए हैं, उसको पैसे पे करने हैं। ठीक है, कोई बैंक है, कोई बंदा है, या कोई भी है, आपने उधार पे किसी से पैसे खरीदे, उसको पैसे वापस नहीं किए। सही, तो ये सब जो है वो आपकी लाइबिलिटीज है। इक्विटी हम पढ़ चुके हैं कि जो रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज, कि जिस तरह अगर आपको जो है आज पैसे किसी को पे करने पड़ जाएं, तो आप अगर अपने एसेट 10,000 के बेचते हैं और बीच में 5,000 की आप जो है लाइबिलिटी सेटल करते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ 5,000 बच रहा है, तो बेसिकली वो आपकी इक्विटी आ जाएगी। अच्छा, इसमें कॉमन स्टॉक मीन शेयर कैपिटल। सही, जो कॉमन स्टॉक कहते हैं बेसिकली शेयर्स को। ठीक है, तो कॉमन स्टॉक का मतलब है कि सिंपल जो ऑर्डिनरी आपके शेयर्स होते हैं, अच्छा, जिसको शेयर कैपिटल हम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, और तीसरी आपके पास अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम हम पढ़ चुके हैं इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल इनकम नहीं हो रही होती। ठीक है, कि एक्चुअल आपने पैसे नहीं कमाए होते या एक्सपेंसेस इनकर नहीं किए होते। ये बेसिकली एक रिवैल्यूएशन आप कर रहे होते हो कि आपका एसेट अगर आज 10,000 के, आपने 10,000 का खरीदा था और आपने 10,000 का उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू अगर 12,000 है या 8,000 है, तो इसका मतलब आपको 2,000 का अगर आप आज उसको बेच देते हो तो आपको 2,000 का फायदा हो जाता है। तो वो एक्चुअल फायदा आपको हुआ नहीं है क्योंकि आपने वो बेचा नहीं है, लेकिन आप इसको एज एन अनरियलाइज्ड गेन के तौर पे या एक आप इसको सरप्लस के तौर पे आप अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह लॉस का भी सेम केस है कि आप उसको अनरियलाइज्ड लॉस के नाम पे अपने पास जो है वो कम कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। अच्छा, कैश फ्लो ना ही इनका एक्सपेंसेस की बात करता है, ना ही वो रेवेन्यूज की बात करता है, ना ही वो एसेट्स की बात करता है, ना ही वो लाइबिलिटीज की बात करता है, ना ही वो इक्विटी की बात करता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको बस ये कहती है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितना कैश कंपनी के अंदर आया
और कितना कैश कंपनी के अंदर से गया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड बात हो रही होती है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आज तक आपके पास कितना कैश आया कितना गया, सही। वो कैश का बैलेंस आ रहा होगा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, आप जो एक्टिविटीज होती हैं कि आपने जिन एक्टिविटीज के अंदर पैसे खर्च किए, या जिन एक्टिविटीज से आपने पैसे जनरेट किए, उनको जो है आप 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं। ऑपरेटिंग सिंपल हम पढ़ चुके हैं, जो कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस होता है, ठीक है। आप कोई चीज़ बेचते हैं, तो आपने वो बेचने पे जो पैसे लगाए, या लोगों ने आपसे वो खरीदी, तो आपको जो पैसे आए, वो ऑपरेटिंग आपकी एक्टिविटीज़ है। इन्वेस्टिंग बेसिकली साइड होता है कि लाइक आपने जो है वो एक कंपनी जो है उसका मेन काम कुछ बेचना है, ठीक है, ये सर्विस देना है। लेकिन वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा, कहीं उसने जो है जो किसी कंपनी के अंदर कुछ शेयर्स खरीदे हुए होंगे, ठीक है? या बैंक में कोई पैसे जमा करा रहे होंगे, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, ठीक है? या इन्वेस्टिंग ये भी हो सकता है कि जो कंपनी ने अगर कोई एसेट खरीदा है, ठीक है? तो वो भी कंपनी की एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, सही? तो ये चीज़ें, या कंपनी को कोई सब्सिडरी खरीद ली, तो ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। वो सिंपल आपके पास ये चीज़ है कि कंपनी ने जो है वो फाइनेंसिंग कहाँ-कहाँ से ली है। कंपनी ने कहीं से अगर लोन ले लिया है, ठीक है? उस लोन पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या उसके अलावा कोई भी फाइनेंसिंग की शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस ले लिया, या शॉर्ट टर्म डेट ले लिया, सही? तो ये जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो अब जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कोर बिज़नेस ऑपरेशन से है, जिसमें रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज़ है, जो कि कस्टमर्स आपके और जो आपके सप्लायर्स या एम्प्लॉइज़ हैं, इनसे डीलिंग जो होती है वो आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस है, या कोर बिज़नेस ऑपरेशन इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो जिस तरह हमने बात की कि कोई भी आपने एक्वायर की है, या आपने डिस्पोज़ ऑफ भी की है। कोई भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट था, ठीक है? आपने कोई बिल्डिंग ली हुई थी, या आपने कोई जो है वो लैंड लिया हुआ था, या आपने कोई इक्विपमेंट वगैरह लिया हुआ था, कोई प्लांट था आपके पास, तो वो आपने खरीदा, बेचा, जो भी किया वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से में आ रहा है। अब इनके लिए कोई पैसे पे किए हैं, या इनको बेचकर कोई पैसे आए हैं, यहाँ पे सिर्फ़ वो डिस्कस हो रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं कि आपने एक एसेट खरीद लिया है, उसके अगेंस्ट पैसे नहीं पे किए, आपने उसके अगेंस्ट जो है ना एक पेएबल रिकॉर्ड किया हुआ है। उस पेएबल का यहाँ कहीं ज़िक्र नहीं हो रहा होगा, और जब आपने उसके अगेंस्ट पैसे नहीं पे किए, तो यहाँ पे आप उसको दिखा भी नहीं रहे होंगे कि हाँ, आपने इस साल के अंदर जो है वो एक एसेट खरीदा, आप ये दिखा ही नहीं रहे होंगे, ठीक है? वो चीज़ कहाँ आ रही होगी? वो आ रही होगी बैलेंस शीट में, और उसके अगेंस्ट का पेएबल भी बैलेंस शीट के अंदर ही आ रहा होगा, ठीक है? क्योंकि ये कैश फ्लो है, यहाँ पे जहाँ पे आपने कैश पे किया, या जहाँ से आपको कैश आया, सिर्फ़ उसकी इन एंड आउट आपको आप दिखा रहे होंगे, सही? अच्छा, तीसरी आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ रही होती है। इसमें ये है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनसे जो है आपने अगर कोई पैसे लिए हैं, लाइक आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, या आपने फंड्स जो है वो किसी से बोरो किए हैं, या आपने जो है लोन को रीपे किया। अच्छा, लोन को रीपे किया तो वो कैश का आउटफ्लो है, ठीक है? लेकिन वो आउटफ्लो जो है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ दिखा रहे होंगे? आप वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखा रहे होंगे, क्योंकि वो लोन जो है एज़ अ फाइनेंस के तौर पे आपने यूज़ किया था, और उसका जब आप पेमेंट भी कर रहे हैं, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ रहा होगा। तो ये बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, और यही जो है यहीं तक हम रखेंगे अपने इस लेक्चर को। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सब अपना ख़्याल रखें। थैंक यू।